हरियाणा सरकार फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है। साथ ही किसानों को भी भारी भरकम सब्सिडी प्रदान की जा रही है ताकि किसानों को नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी ना हो। सरकार की कोशिशों का लाभ भी मिल रहा है। किसान ज्यादा संख्या में फसल विविधीकरण अपना रहे हैं। आज हम आपको तोशाम के प्रगतिशील किसान राजेश कुमार से मिलाएंगे, जो मल्टीलेयर खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही साथ अन्य किसानों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मौजूदा वक्त में बहुत से सफल किसान हैं जो आधुनिक तरीके से खेती में मिसाल कायम कर खेती को मुनाफे का सौदा साबित कर रहे हैं। उन्हीं सफल किसानों में से एक किसान राजेश कुमार हैं, जो तोशाम क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुरा के रहने वाले हैं। राजेश कुमार किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका मानना है कि खेती हो या नौकरी, अगर हौसला हो कुछ कर दिखाने का तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ अक्सर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक फसलों की खेती करने की सलाह दी जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आधुनिक खेती करने से कम लागत में अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। अब तो शाम के किसान भी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर मोटा मुनाफा कमाने की राह पर चल रहे हैं। मैंने परंपरागत खेती को छोड़ के 1 एकड़ में मतलब एक व्यावसायिक खेती शुरू की है, जिसमें मैंने लगभग 2200 पौधा ड्रैगन फ्रूट का लगा रखा है। 700 पौधे उसके अंदर पपीते के हैं और बीच में टिंडा भी है जी। एक साल में 3 फसल लेने लग रहा हूँ 1 एकड़ में। मैं 2-3 साल पहले लगभग मैं गुजरात और महाराष्ट्र घूमने गया था। वहाँ पर किसानों को देखा कि मतलब ये ड्रैगन फ्रूट मतलब एक बहुत ही मात्रा में वहाँ पर पैदावार लेने लग रहे हैं। किसानों की हालात भी सुधरी हुई थी। मेरे मन में भी आया क्यों ना इस एरिया में भी हम एक। तो इसके पौधे आपने कहाँ से मंगवाए? मैंने हैदराबाद से मंगवाए। कितने रुपए में एक पौधा? लगभग 90 रुपए के आसपास पौधा मेरे यहाँ पहुँच गया था जी। प्रगतिशील किसान राजेश कुमार परंपरागत खेती को छोड़कर एक साथ 3 अलग अलग खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो गुजरात घूमने के लिए गए थे और वहां पर ड्रैगन फ्रूट की खेती देखी और उसके बारे में जानकारी हासिल की, तो उन्होंने भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की ठानी। उन्होंने बताया कि हैदराबाद से ड्रैगन फ्रूट के पौधे मंगवाए और एक पौधे की कीमत तकरीबन 90 रुपए पड़ी। 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट के 2200 के लगभग पौधे लगाए गए हैं और फिर कलम करके पौधे से पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसी विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती और इसके लिए तापमान 35 से 40 डिग्री होना चाहिए। उन्होंने अपने खेत में 550 सीमेंट के पिलर बनाकर पौधे लगाए और एक पिलर के साथ 4 पौधे लगाए जाते हैं और सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन विधि से सिंचाई की जा रही है। को लगाने के लिए पिलर की आवश्यकता होती है जी। पिलर के सारे ये 5 फुट के आसपास हाइट हो जाती है। 700 पौधे पपीते के। और क्या लगाया उसके साथ? टिंडा लगा रखा है और पीछे अक्टूबर में मैंने यहाँ पर आलू लगाया था, वो भी प्योर ऑर्गेनिक। कितना आलू हुआ था आपके? 40-45 क्विंटल के आसपास आलू। पिछले साल मैंने इसको अप्रैल में लगाया था और अब की बार जुलाई अगस्त में ये फ्रूट देना स्टार्ट कर। तो पपीता कब आपकी फसल देना चालू हो जाएगा? पपीता भी अब मानसून के मौसम में स्टार्ट हो जाएगा जुलाई अगस्त में। टिंडा मैंने 15 दिन हो गए इसको मतलब मार्केट में भेज रहा हूँ। अच्छा भाव मिलने लग रहा है। कब तक, कितने साल तक इसका ड्रैगन फ्रूट का पौधा फसल देता है? 20-22 साल तक लगातार ये। किसान राजेश कुमार ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट का पौधा दूसरी साल में फल देना शुरू कर देता है और एक पौधा लगाकर किसान 20 साल तक फ्रूट हासिल कर सकता है। फ्रूट में जुलाई महीने में शुरुआत में कलियां निकलती हैं, तो अगस्त के लास्ट तक फल पक जाते हैं। उन्होंने बताया कि एक फल लगभग आधा किलो तक का होता है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार की योजनाओं की भी तारीफ की और कहा कि हरियाणा सरकार इस और किसानों को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पर मैंने मिनी स्प्रिंकलर लगा रखा है। तो सरकार से उसकी कुछ सहायता मिली है आपको? काफी सहायता मिली है। 90% सब्सिडी मिली है इसके ऊपर। तो सरकार कुछ बढ़ावा दे रही है? किसानों को काफी मदद दे रही है सरकार। तो आपको बता दें कि ड्रैगन फ्रूट के साथ किसान राजेश कुमार ने पपीते भी लगा रखे हैं। 1 एकड़ में लगभग 700 पौधे लगाए गए हैं जो अब जुलाई अगस्त में फल देना शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि वो केवल जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं और अक्टूबर 2021 में उन्होंने आलू की खेती की थी, जिसमें लगभग 40 क्विंटल आलू निकले थे और उसके बाद मार्च में टिंडे की बेल लगाई, जो अब टिंडा लगना शुरू हो चुका है। रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं होने व पूरे जैविक होने पर ग्रामीण खेतों से ही टिंडे लेकर जाते हैं। साथ ही उन्होंने दूसरे किसानों से भी इस तरह खेती करने की अपील की और सलाह दी।
किसानों को मत यही संदेश है मेरा, अगर अपनी हालात सुधारनी है तो एक परंपरागत खेती को छोड़ के एक व्यावसायिक खेती की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा फायदा हो रहा है आपको? बिल्कुल जी, अभी मतलब देखो मैंने पीछे आलू भी अच्छा रेट मिला था मेरे को, मैंने ऑर्गेनिक आलू पैदा किया था, अभी टिंडा है, ये भी जाने लग रहा है मेरा तो आप इसमें ऑर्गेनिक खाद का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक यही तैयार करता हूँ, ड्रम में गाय का गोबर और मूत्र मिला के मैं तैयार करता हूँ। और भी मतलब जिस तरह मान ले कुछ ट्रिकोडर्मा वगैरह जैविक जो बढ़िया कंपनियों के आते हैं वो यूज कर लेता हूँ, लेकिन मैक्सिमम मैं अपने गौमूत्र और गाय के गोबर से ही मैं अपनी खाद तैयार करता हूँ। तोशाम के प्रगतिशील किसान राजेश कुमार अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राजेश कुमार को देख अन्य किसान भी आधुनिक तकनीक के जरिए खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही साथ हरियाणा सरकार भी इस कड़ी में किसानों को पूरा सपोर्ट कर रही है। जनता टीवी के लिए तोशाम से अनुपम शर्मा की रिपोर्ट।